तो तंबाकू और स्मोकिंग ये रोकना कैसे है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन करता हूँ। तो तंबाकू और स्मोकिंग में बेसिकली एडिक्शन किस बात का होता है कि निकोटिन का होता है। तो निकोटिन जो है वो हमारे ब्रेन में जो रिवॉर्ड सेंटर्स है, तो वहाँ पे प्लेजरेबल फीलिंग पैदा करता है और इसलिए आपको वो चीज़ बार बार लेने का मन करता है। तो कुछ दिनों बाद क्या होता है कि वो जो निकोटिन है, जो डोज में पहले आपको असर करता था, जो किक देता था, तो वो जो असर करता नहीं उस डोज में, तो ज़्यादा डोज लेना पड़ता है। तो इसीलिए इस तरह से तंबाकू या बीड़ी का जो स्मोकिंग का जो आदत है वो बढ़ते जाता है, क्वांटिटी बढ़ती जाती है, तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ते जाती है। तो जो दिन भर में 4-5 बार लेते थे, तो कुछ दिनों बाद उससे कोई इफेक्ट नहीं होता है और बॉडी भी डिमांड करने लग जाती है। तो बॉडी डिमांड करने लगती है, एक खिंचाव एक महसूस होने लगता है, जिसको क्रेविंग बोलते हैं हम लोग। तो क्रेविंग की वजह से बार बार वो तंबाकू का सेवन करने का इच्छा होने लगता है, बार बार सिगरेट पीने का मन करने लगता है, क्योंकि जो इफेक्ट था वो निकल जाता है और विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं। तो जो निकोटिन के जो विड्रॉल सिम्टम्स है वो कौन से हैं? तो तलब लगना, क्रेविंग होना, फिर जो काम है उसमें मन नहीं लगना, चिड़चिड़ होना, आलस आना, सुस्ती आना। तो ऐसा जब होने लगता है तो आप जो भी काम कर रहे हैं वो ठीक से नहीं कर पाते हैं। और आपको मालूम है कि अगर मैं इस समय पे तंबाकू लूंगा या सिगरेट लूंगा तो ये सब लक्षण दूर हो जाएंगे। तो चलो, मेरा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ज़रूरी काम है, तो अभी मुझे ज़रूरी है इसलिए मैं अभी ले लेता हूँ। तो ऐसा करते करते तंबाकू के सेवन के बगैर, सिगरेट पीने के बगैर फ्रेश ही नहीं लगता है, काम ही नहीं होता है, मन ही नहीं लगता है, चिड़चिड़ होने लगती है। तो इसलिए वो जो सेवन है, वो जो यूज़ है वो बढ़ते जाता है और आपको आदत लग जाती है। तो अगर नहीं लेंगे तो तकलीफ होती है, इसलिए लेते रहना पड़ता है। तो आपको भी पता है कि यह हानिकारक है, लेकिन हर एक व्यक्ति को क्या लगता है कि इस समय पे मुझे कुछ नहीं है ना, बाद का बाद में देखेंगे। ऐसा सोचते सोचते कई साल निकल जाते हैं और धीरे धीरे चेंजेस आने लगते हैं बॉडी में, और वो जो चेंजेस है वो आगे चलकर भयानक बीमारियों का रूप ले सकता है। तो पता है कि ये हानिकारक है, गलत है, घर वाले भी परेशान होते हैं, उनको फिक्र रहती है कि अगर इनको कुछ हो गया तो उनका क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, कैसे चलेगा आगे चलते। तो उसकी वजह से घर में भी झगड़े होते हैं। तो जो व्यसनी व्यक्ति है उसको अगर हम रोकने जाते हैं तो उसको चिड़चिड़ होने लगती है। तो कैसे रोकें? तो जैसे एक तरीका है कि धीरे धीरे कम करके रोक सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, धीरे धीरे कम करते हैं तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। तो कैसे कर सकते हैं? अगर जो तंबाकू खाते हैं तो जब भी इच्छा होती है तो आप कह सकते हैं अपने आप को कि 1 घंटे बाद लूंगा। तो वो जो समय हो टल जाता है। फिर 1 घंटे बाद अगर आपको फिर तलब लगती है तो आप फिर बोल सकते हैं कि अभी 1 घंटे बाद लूंगा। तो ऐसा धीरे धीरे आप उस पर मात करना शुरू करते हैं। तो इस तरह से आगे चल के जब आप जो क्वांटिटी लेते थे वो कम हो जाती है, उसका नुकसान कम हो जाता है और आपको सेल्फ कंट्रोल आने लगता है। फिर आप आगे बढ़ सकते हैं कि चलो 2 घंटे बाद लूंगा, अभी नहीं, 2 घंटे बाद। इस तरह से आप क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है और आप उसमें से छोड़ सकते हैं उसको। तो दूसरा तरीका यह है कि निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है। तो निकोटिन वाले च्युइंगम्स आते हैं, तो वो अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको तंबाकू खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है या सिगरेट या बीड़ी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब भी तलब लगे तो निकोटिन का च्युइंगम ले लिया। तो उसको कैसे यूज़ करना है? तो उसको फटाफट चबाना नहीं है, उसको थोड़ा कोने में बाइट करना है और चूसते रहना है। अगर आप उसको फटाफट बाइट करोगे
तो उसका असर जल्दी खत्म हो जाएगा और थोड़ी देर बाद आपको फिर तलब लगने लगेगी, तो फिर एक च्युइंग गम लेना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कॉर्नर में बाइट करना है, चूसते रहना है, तो वो समय निकलते जाएगा। तो जो हानिकारक निकोटिन है और जो बाकी इम्प्योरिटीज़ जो है स्मोकिंग में और टोबैको में, जो बाकी इम्प्योरिटीज़ रहते हैं, जो टार होता है, तो उससे भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, हानि होती है शरीर को। तो वो सब निकोटिन च्युइंग गम से उतना पार्ट तो दूर हो जाता है और निकोटिन की जो तलब है वो आप कम कर पाते हो। तो जो भी आदत रहती है वो सिर्फ निकोटिन की आदत नहीं रहती। तो जब आप तंबाकू मलते हो, वो जो स्टाइल में आप मलते हो, जो रिचुअल है, तो उसकी भी तो आदत रहती है। जब स्मोकिंग करते हैं तो जो खींचने का जो आनंद लेते हैं आप, निकोटिन का आनंद अलग होता है और खींचने का जो आदत है, उस खींचने से जो राहत मिलती है या धुआं छोड़ने से जो राहत मिलती है, उसके भी आप आदी हो जाते हो। तो ये डबल आदत रहती है। तो निकोटिन भी छोड़ना है और ये जो खींचने की जो आदत है, जिसको आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से रिलैक्स लगता है, तो वो जो रिलैक्सेशन है, तो वो किसी और चीज से हमको लेना है, ये जो खींचने की जो आदत है उससे नहीं। तो दोनों चीज से छुटकारा पाना है। तो इस तरह से आप निकोटिन च्युइंग गम यूज कर सकते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जब इच्छा होती है कि अभी तलब लग रही है तो तंबाकू खाऊं या च्युइंग गम खाऊं, तो कभी कभी मन डोल जाता है, मन फिसल जाता है, बोले जान दो अभी मैं तंबाकू खा लेता हूँ, अगली बार च्युइंग गम खाऊंगा। तो ऐसा करते करते बहुत समय लग जाता है। कुछ लोगों को च्युइंग गम की टेस्ट पसंद नहीं रहती है, कुछ लोगों को च्युइंग गम खाने से नौशिया होता है। तो ऐसे लोगों के लिए और एक उपाय है जो बहुत असरदार है, निकोटिन च्युइंग गम से भी ज़्यादा असरदार है। तो वो है निकोटिन स्किन पैच। तो निकोटिन स्किन पैच जो है वो एक स्टिकर होता है। उस स्टिकर में निकोटिन निकोटिन की लेयर होती है। तो जब वो स्किन पैच आप स्किन को लगाते हो तो स्किन में से आपको निकोटिन धीरे धीरे मिलने लगता है। तो जो पैच होता है उसका असर 24 घंटे रहता है। तो एक बार सुबह नहाने के बाद वो पैच लगा लिया तो दूसरे दिन 24 घंटे बाद ही उसको निकालना है। तो दूसरे दिन जब नहाते हैं तो उस टाइम पे पुराना पैच निकाल देते हैं और नहाने के बाद में, फ्रेश होने के बाद, नया पैच दूसरी जगह पे लगा देते हैं। तो दूसरे 24 घंटे के लिए आपको निकोटिन मिलते रहेगा। तो इस टेक्निक की वजह से क्या होता है कि आप एक साथ एक ही झटके में तंबाकू या सिगरेट छोड़ सकते हो। धीरे धीरे छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि निकोटिन आपको मिलने वाला है, क्योंकि निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी है। तो पैच में से या च्युइंग गम में से आपको निकोटिन मिलने वाला है, तो आपको डायरेक्टली तंबाकू छोड़ सकते हैं, डायरेक्टली सिगरेट स्मोकिंग छोड़ सकते हैं। क्योंकि जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं वो च्युइंग गम की वजह से या निकोटिन पैच की वजह से आपको नहीं होने वाले हैं या बहुत ही कम मात्रा में होंगे। तो अगर कम विड्रॉल होगा तो आप खुद भी मैनेज कर पाओगे। तो इस तरह से अगर आप डॉक्टर की सहायता से निकोटिन गम, निकोटिन पैच की मदद से आप जब भी कोई भी व्यसन छोड़ने की कोशिश करते हो तो आपका काम आसान हो जाता है। जब आप खुद से ट्राई करते हो तो बहुत तकलीफ होती है, बेचैनी होती है और कुछ लोग सक्सेस हो जाते हैं लेकिन कुछ लोग फिसल जाते हैं। तो अगर आप डॉक्टर की मदद से अगर ये छोड़ेंगे तो आपको आसान हो जाएगा, कम तकलीफ होगी। तो साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं कि जो विड्रॉल सिम्टम्स है उसके लिए भी हम लोग दवाई देते हैं। तो निकोटिन का जो क्रेविंग कम होने के लिए कुछ दवाइयाँ आती है। फिर निकोटिन छोड़ते वक्त, तंबाकू छोड़ते वक्त जो आलस आता है, काम में मन नहीं लगता है, तो उसके आलस दूर करने के लिए, फोकस बढ़ने के लिए भी कुछ दवाइयाँ होती है। तो इस तरह से दवाइयाँ और निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी की मदद से तंबाकू, गुटखा, मिश्री, स्मोकिंग आप आसानी से छोड़ सकते हो। तो इस तरह से एक बार आपने ये हानिकारक पदार्थ जो है निकोटिन, तंबाकू, गुटखा, मिश्री, सिगरेट, ये सब छोड़ दिया तो अगला चैलेंज क्या होता है? अगला चैलेंज होता है कि रिलैप्स को प्रिवेंट करना है। छोड़ तो दिया है, 3 हफ्ते हो गए, 6 हफ्ते हो गए, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए,
तो बहुत सारे लोग छोड़ते हैं और फिर किसी दिन एक दिन ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है तो जिसमें वो फिसल जाते हैं। तो जैसे अगर कुछ टेंशन हो गया, बहुत परेशान हो गए, नर्वस हो गए, डर लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, झगड़ा हो गया, तो अपसेट होने के बाद में कुछ लोग पुराने आदत की वजह से, पुराने कंडीशनिंग की वजह से उनको डायरेक्टली स्मोकिंग या तंबाकू की याद आती है और उनको ऐसा लगता है कि ये जो बेचैनी है, ये जो विचार है, ये कम करने में शायद इसकी मदद होगी, तो आज के दिन मैं लूंगा, आज के दिन मैं लूंगा, ऐसा सोचकर वो लेते हैं। और जो एक बार लेते हैं, एक बार परमिशन दे देते हैं, वो बार बार परमिशन देने लग जाते हैं। तो एक बार ले लिया तो बार बार लेने लग जाते हैं और फिर आदत लग जाती है। तो इसीलिए जैसे हम लोग शराब के लिए बोलते हैं कि पहला घोट घातक, पहला पैक से दूर रहना है, पहले घोट से दूर रहना है, वैसे ही स्मोकिंग के लिए हम लोग कहते हैं कि पहला टच घातक, और तंबाकू सेवन के लिए हम लोग बोलते हैं कि पहला सेवन घातक है। तो आपने हिम्मत करके छोड़ दिया, लेकिन उससे आगे चल के भी आपको बचते रहना है, तो आपको सजग रहना पड़ेगा, आपको अवेयर रहना पड़ेगा। कभी मन में विचार आया कि आज के दिन बस, तो याद रखना है कि आज के दिन लूंगा, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, इस खड्डे में नहीं पड़ना है। तो एक बार ले लिया तो बार बार लेंगे और फिर आदत लग जाएगी, फिर छोड़ने के लिए उतना ही कष्ट उठाना पड़ेगा। तो इसीलिए लिमिट में लेंगे, कभी कभी लेंगे, ऐसा होता नहीं है, ऐसी आशा रखना नहीं है। तो पूरी तरह से छोड़ना यही सही तरीका है। तो इस तरह से आपको अपना मोटिवेशन बनाए रखना है। तो आपको ये जो व्यसन है, ये क्यों छोड़ना है, इसका कारण आपको याद रखना है। तो सबसे पहला कारण तो है कि अपने खुद के लिए छोड़ना है, क्योंकि आपके शरीर के लिए यह हानिकारक है। और दूसरे जो कारण है तो वो है कि आपकी फैमिली के लिए आप छोड़ सकते हैं, आपके बच्चों के भविष्य के लिए आप छोड़ सकते हैं। इसमें पैसों की भी हानि होती है, तो पैसे की बचत के लिए भी आप छोड़ सकते हैं। और जब कोई निर्व्यसनी होता है तो उसको एक अलग प्रतिष्ठा होती है, उसका रेपुटेशन अलग रहता है। तो हम लोग कहते हैं ना, तो क्या कमाया, तो क्या कमाया, तो इज्जत कमाई, वही सही दौलत है। तो वो भी एक बहुत महत्व का कारण है इन चीज़ों से दूर रहने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे जो कारण हैं उनको याद रखना है। आपका जो फैमिली फोटो है उसको आपके पर्स में रखना है, तो जब भी आप पर्स खोलोगे तो फैमिली का फोटो दिखेगा आपको कि नहीं, मुझे अपने लिए और इनके भविष्य के लिए याद रखना है कि मुझे पहले सेवन से दूर रखना है, इस व्यसन से दूर रहना है। तो आज हमारे आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप निश्चय कर लें कि तंबाकू या सिगरेट, बीड़ी जो भी है, आप छोड़ने का निश्चय कर लें। और धीरे धीरे भी आप छोड़ सकते हैं, या निकोटिन गम्स अगर आपको चाहिए है तो हमारे स्टाफ को बताइए, तो आपके लिए हम लोग निकोटिन गम्स की व्यवस्था करेंगे। तो कौन कौन छोड़ना चाहेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज का दिन सही दिन है, बस हिम्मत कर लो, छलांग लगाओ।